9 नवंबर 1989 के दिन जर्मनी में एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई। इसी दिन बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया और जर्मनी एक हो गया। इस क्षण को याद करते हुए पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम जन्मभूमि के विवाद पर दिए चुकादे को लेकर बोले। 9 नवंबर ही वो तारीख थी जब बर्लिन की दीवार गिरी थी। दो विपरीत धाराओं ने एकजुट होकर नया संकल्प लिया। आज 9 नवंबर को अयोध्या पर फैसले के साथ ही 9 नवंबर की ये तारीख हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है। आज के दिन का संदेश जोड़ने का है, जुड़ने का है और मिलकर जीने का है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला पढ़ा और राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि विवादित स्थल पर राम मंदिर होगा और मुसलमानों को उनके मस्जिद के लिए वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। लेकिन इस फैसले को आने में कई दशक लग गए, जहां रामलला के मंदिर को लेकर हिंदुओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। जहां आज उसी कानूनी लड़ाई की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जहां इतिहास से लेकर अब तक हुई घटनाएं आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं कहानी राम मंदिर की। तो कहानी शुरू होती है बाबरी मस्जिद से, जहां हिंदुओं के वर्गों के बीच यह विश्वास था कि बाबरी मस्जिद, जिसका नाम मुगल सम्राट बाबर के नाम पर रखा गया था, जिसका निर्माण अयोध्या में राम मंदिर को नष्ट करने के बाद किया गया, जो भगवान राम का जन्म स्थान भी था। हिंदू पक्ष यह कहते हुए जमीन अपने लिए चाहते थे कि भगवान राम का जन्म उसी स्थान पर हुआ था जिस पर बाद में मस्जिद का केंद्रीय गुंबद बनाया गया था। हालांकि मुस्लिम पक्षकारों ने तर्क दिया कि मस्जिद का निर्माण 1528 में बाबर की सेना के कमांडर मीर बाकी ने बिना किसी पूजा स्थल को ध्वस्त किए किया गया था और चूंकि भूमि का अधिकार किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित नहीं किया गया था, इसीलिए जगह का अधिकार उनका था। अगर यह विवाद को हम क्रोनोलॉजी में समझे तो देखते हैं कि महत्वपूर्ण साल में क्या हुआ था इसके साथ। तो सबसे पहले बात होती है 1528 की, जहां 1528 में माना जाता है कि प्रथम मुगल सम्राट बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। 1528 में मुगल सम्राट बाबर के कमांडर मीर बाकी द्वारा निर्मित 3 गुंबद वाली मस्जिद जौनपुरी शैली में थी। जिसके बाद साल आता है साल 1885, जहां 1885 में महंत रघबीर दास ने बाबरी मस्जिद के आसपास एक मंदिर बनाने की अनुमति मांगने के लिए फैजाबाद अदालत का रुख किया। याचिका अस्वीकार की जाती है। जिसके बाद साल आता है 1949, जहां भगवान राम की मूर्तियां रहस्यमय तरीके से मस्जिद के अंदर पाई जाती है। मुस्लिम पक्ष का दावा था कि यह हिंदुओं की करतूत है, जबकि हिंदू मूर्ति की पूजा करना चाहते थे। यह घटना घटित होने के तुरंत बाद हिंसा भड़क उठी और प्रशासन ने मूर्ति सहित परिसर को अंदर ही बंद कर दिया। इसके बाद 1950 की साल में गोपाल विशारद और रामचंद्र दास मूर्तियों की पूजा की अनुमति के लिए फैजाबाद अदालत में चले गए। हालांकि इस मामले में पहला सिविल मुकदमा 1950 के दशक में दायर किया गया था, लेकिन कानूनी लड़ाई ब्रिटिश काल से चली आ रही थी। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक झड़पों को रोकने के लिए औपनिवेशिक प्रशासन ने दोनों समुदायों को क्षेत्र में पूजा करने की अनुमति देने के लिए एक फेंसिंग भी बनाई थी। जिसके बाद साल आता है 1959, जहां निर्मोही अखाड़ा ने विवादित भूमि पर कब्जा करने के लिए याचिका दायर की। जिसके बाद 1961 में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यूपी ने विवादित भूमि के स्वामित्व की घोषणा और मस्जिद के अंदर की मूर्तियों को हटाने के लिए अदालत का रुख किया। जिसके बाद 1986 में फैजाबाद अदालत ने हिंदुओं को मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति दे दी। 1 फरवरी 1986 तक किसी भी पार्टी को परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी।
जब फैजाबाद जिला प्रशासन ने हिंदुओं को अकेले दर्शन करने की अनुमति दी, उन्हें कोई अन्य अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं थी। जिसके बाद 1989 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वामित्व विवाद को अपने हाथ में ले लिया और आदेश यथास्थिति में रखा। जिसके बाद फिर से 1989 में राजीव गांधी सरकार ने विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी को विवादित स्थल के पास पूजा करने की अनुमति दी। जिसके बाद साल 1992 में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर लिया। जांच के लिए जस्टिन लिब्रहान आयोग नियुक्त किया गया। जिसके बाद साल 1993 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने विवादित स्थल से सटी 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डॉक्टर इस्माइल फारूकी फैसले में अधिग्रहण को बरकरार रखा। जिसके बाद साल 2002 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मालिकाना हक के मुकदमों की सुनवाई शुरू की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई को विवादित स्थल पर खुदाई करने का निर्देश दिया और साल 2003 के अगस्त महीने में एएसआई ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि बाबरी मस्जिद से पहले एक बड़ी संरचना के अवशेष मौजूद थे। जिसके बाद साल 2010 में उच्च न्यायालय ने विवादित संपत्ति को हिंदुओं, मुसलमानों और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 तरफा बंटवारे के लिए बहुमत का फैसला सुनाया। जिसके बाद साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों द्वारा दायर क्रॉस अपील पर उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद साल 2019 जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व में 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने स्वामित्व अपील पर सुनवाई फिर से शुरू की, लेकिन पहले मध्यस्थता का सुझाव दिया गया। जिसके बाद उसी साल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एफएमआई कलीफुल्ला की अगुवाई वाली मध्यस्थता समिति आम सहमति बनाने में विफल रही और अदालत की सुनवाई शुरू हुई। हालांकि अगर बात की जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की, तो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि स्वामित्व मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित किया गया। 2/1 के बहुमत के फैसले के साथ सुनाए गए फैसले में कहा गया कि अयोध्या में स्थित 2.77 एकड़ भूमि को 3 तरफा विभाजन में विभाजित किया जाएगा। 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए, 1/3 निर्मोही अखाड़े के लिए और 1/3 हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले रामलला के लिए तीसरा हिस्सा। फैसले के अनुसार 3 गुंबद वाली संरचना का केंद्रीय गुंबद, जहां अस्थायी मूर्ति रखी गई थी, जो हिंदुओं की आस्था और विश्वास के अनुसार भगवान राम का जन्म स्थान था और इसलिए इसे हिंदुओं को आवंटित किया गया था। निर्मोही अखाड़ा, जो कि एक धार्मिक संप्रदाय है जो राम मंदिर के निर्माण की मांग कर रहा था और परिसर के पूर्ण प्रबंधन अधिकार चाहता था, जिसको बाहरी प्रांगण में स्थित राम चबूतरा, भंडार और सीता रसोई संरचनाएं आवंटित की गई। मुस्लिम पक्ष ने बाबरी मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए दिशा निर्देश मांगे थे, जैसा कि 1992 में ध्वस्त होने से पहले था। उन्हें आंतरिक और बाहरी आंगन दोनों से 1/3 के हिस्से के बराबर शेष क्षेत्र आवंटित किया गया था। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि तीनों पक्षों को 1/3 हिस्सा आवंटित किया गया है। हालांकि यदि सटीक हिस्से आवंटित करते समय शेर में कुछ मामूली ऊंच नीच किया जाना है तो वह किया जाएगा और प्रतिकूल रूप से प्रभावित पक्ष को आवंटित करके मुआवजा दिया जा सकता है। निकटवर्ती भूमि का कुछ भाग जिसे केंद्र सरकार ने अधिग्रहित कर दिया है। 2.77 एकड़ विवादित भूमि में राम चबूतरा और सीता रसोई दोनों बाबरी मस्जिद ढांचे के आंतरिक प्रांगण के बाहर है। सीता की रसोई एक मंदिर है जो देवी सीता की शाही रसोई बन गई थी। रामलला की मूर्ति उस स्थान पर रखी गई थी जहां कभी बाबरी मस्जिद का गुंबज था। मुसलमानों ने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी, जबकि हिंदुओं ने मस्जिद परिसर के भीतर बने मंच राम चबूतरे पर प्रार्थना की। लेकिन बाद में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऐतिहासिक मुद्दे पर फैसला देते हुए कहा था, जिसमें बात की जाए तो नंबर 1 जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था, जिससे निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और रामलला के बीच में तीनों हिस्से किए गए, वो खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले ने शांति और शांति की स्थायी भावना को सुरक्षित नहीं किया है। जिसके बाद नंबर 2
कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं की आस्था है कि भगवान राम का जन्म विवादित स्थल पर हुआ था जहां कभी बाबरी मस्जिद थी। इस पर विवाद नहीं किया जा सकता और अदालत ने माना कि हिंदुओं की इस आस्था का समर्थन करने के लिए मौखिक और दस्तावेजी दोनों सबूत है कि जन्मस्थान वही स्थित था जहां बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। अदालत ने कहा कि 1857 में अंग्रेजों द्वारा अवध पर कब्जा करने से पहले भी हिंदुओं द्वारा व्यापक पूजा अर्चना किए जाने के सबूत है, खासकर बाहरी प्रांगण में जहां राम चबूतरा और सीता रसोई स्थित है। हिंदू पार्टियों के लिए पक्ष में जो बात बोली गई वह बहुत पहले से ही हिंदू तीर्थयात्रियों द्वारा पूजा की व्यापकता प्रतीत होती है, जबकि नमाज अदा करने की परंपरा केवल 1856 से लेकर 1857 के आसपास से स्थापित की गई है। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद का विध्वंस कानून का उल्लंघन था, लेकिन अपना फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अयोध्या विवाद मामले में अपना मामला साबित करने में नाकाम रहा है और हिंदुओं ने अपना मामला साबित कर दिया है कि विवादित स्थल के बाहरी प्रांगण पर उनका कब्जा था। अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाले 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि मुसलमानों ने विवादित भूमि पर कभी कब्जा नहीं खोया, लेकिन वे प्रतिकूल कब्जे के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। इस दलील को अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वास्तव में इसी तरह का विचार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों ने भी अपनाया था, जिसके बाद न्यायमूर्ति डीवी शर्मा ने कहा था कि मुस्लिम यह संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकते क्योंकि यह एक खुली जगह थी और मुस्लिमों सहित हर कोई इसमें आ रहा था। नंबर 4, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन रामलला को दे दी है। 1992 में मस्जिद के विनाश के मुआवजे के रूप में मुस्लिम पक्षों को कहीं और 5 एकड़ का भूखंड मिलने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर बाबरी मस्जिद के विध्वंस का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा है कि वह अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए कर रहा है जो गलत किया गया है उसका निवारण किया जाना चाहिए। वह प्रावधान जो पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, आमतौर पर उन मामलों में उपयोग किया जाता है जिनमें मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण शामिल है। यह पहली बार था कि अदालत ने निजी पक्षों से जुड़े किसी अचल संपत्ति पर नागरिक विवाद से जुड़े मामले में इस शक्ति का इस्तेमाल किया। इसमें कहा गया है कि जबकि अनुच्छेद 142 के तहत अदालत की शक्ति असीमित नहीं है, यह न्याय, समानता और अच्छे विवेक की धारणा के साथ साथ पूर्ण न्याय को प्रभावित करने के लिए अदालत की पूरक शक्ति दोनों का प्रतीक है। वास्तव में यह सिर्फ मुस्लिम पक्षों के लिए नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 को लागू किया था, उसी अनुच्छेद को निर्मोही अखाड़ा के मामले में भी लागू किया गया था जो इस मामले में एक पक्ष था। जिसके बाद नंबर 5, अदालत ने अखाड़े की याचिका को समय बाधित बताकर खारिज कर दिया और संपत्ति पर अधिकार का दावा करने वाले उसके मुकदमे को खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार के निर्मोही अखाड़े को विवादित स्थल पर संप्रदाय की ऐतिहासिक उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए संपत्ति के प्रबंधन में उचित भूमिका प्रदान करने के लिए कहा। आगे केंद्र और राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया गया कि मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए किसी प्रमुख स्थान पर वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन आवंटित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण के लिए 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया था, जहां 1992 में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह ट्रस्ट की स्थापना में निर्मोही अखाड़े को किसी तरह का प्रतिनिधित्व देने पर विचार करे। निर्मोही अखाड़ा अयोध्या विवाद में तीसरा पक्ष था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े की याचिका खारिज कर दी और जो पूरी तरह विवादित जमीन पर नियंत्रण की मांग कर रहा था और कहा है कि वे जमीन के संरक्षक हैं। न्यायाधीशों ने घोषणा की कि 6 दिसंबर 1992 को 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद का विध्वंस कानून के शासन का घोर उल्लंघन और सार्वजनिक पूजा स्थल को नष्ट करने का एक सोचा समझा कृत्य था। बेंच ने कहा, मुसलमानों को गलत तरीके से उस मस्जिद से वंचित किया गया है जिसका निर्माण 450 साल पहले किया गया था।
न्यायालय ने 1991 में पूजा स्थल यानी कि विशेष प्रावधान अधिनियम का हवाला दिया, जो यह कहने के लिए कि सभी धर्म समान है, किसी भी पूजा स्थल की स्थिति में बदलाव पर रोक लगाता है। हिंदुओं को विवादित भूमि और अयोध्या में मस्जिद के निर्माण के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने काशी और मथुरा जैसे स्थलों की यथास्थिति बदलने के लिए नए मुकदमे को दरवाजा बंद कर दिया, जहां पूजा को लेकर विवाद भी देखा गया है। संविधान एक धर्म और दूसरे धर्म की आस्था और विश्वास के बीच अंतर नहीं करता है। सभी प्रकार के विश्वास, पूजा और प्रार्थना समान है। पीठ ने कहा कि अधिनियम यह अनिवार्य करके भविष्य की बात करता है कि सार्वजनिक पूजा स्थल के चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पूजा स्थल अधिनियम उस गंभीर कर्तव्य की पुष्टि है जो एक आवश्यक संवैधानिक मूल्य के रूप में सभी धर्मों की समानता को संरक्षित करने के लिए राज्य पर डाला गया था। एक ऐसा मापदंड जिसे संविधान की मूल विशेषता होने का दर्जा प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को संबोधित किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि कानून को राजनीतिक विचारों, धर्म और मान्यताओं से अलग होना चाहिए। इस फैसले को कानून के शासन पर आस्था की जीत के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति विवाद का फैसला करते समय भी धार्मिक मान्यताओं पर विचार किया था और यह मानने के बावजूद कि आस्था मालिकाना हक नहीं दे सकती, फिर भी वह इस आधार पर उपासकों को संपत्ति देने के लिए आगे बढ़ा। तथ्य यह है कि एक कठोर न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा एक स्पष्ट फैसला सुनाया गया है, जो परिणाम की वैधता को बढ़ाता है, जो अन्यथा मुश्किल होता अगर यह कानून या मध्यस्थता के माध्यम से आता। आने वाले समय में और भारत की जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक जटिलता को देखते हुए निर्णय एक अमूल्य कानूनी ग्रंथ साबित हो सकता है, जो न्याय को कायम रखता है और जटिल और भावनात्मक मामले में निष्पक्ष उपचार प्रदान करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके कि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है नो विथ निशित, एम्पावरिंग माइंड्स, अनवेलिंग ट्रूथ। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।